हेलो एवरीवन। तो आज की आपकी वीडियो में स्वागत है दोबारा से। और आज हम डिस्कस करने वाले एक जो ड्रॉपर स्टूडेंट होता है उसकी स्ट्रेटजी किस तरीके से होनी चाहिए, क्या अपना अप्रोच होनी चाहिए एक ड्रॉपर स्टूडेंट की अपने पूरे साल में पढ़ाई को लेकर। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखो, मैंने इनको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करा हुआ है, आप उस पॉइंट्स को देखो और आराम से समझना। ठीक है, पहला पॉइंट है चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे वो बायो के हो, पहले उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लो आराम से बैठकर। ठीक है, और 3 कैटेगरी डिवाइड कैसे करने में आपको समझा रहा हूँ। पहले कैटेगरी चैप्टर्स की वो होगी जिसके अंदर आपको डिटेल के लेक्चर देखने हैं, नोट्स देखने हैं, बनाने हैं मतलब, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी वो होगी जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ वन शॉट करने हैं। आपके डिटेल लेक्चर आपने ऑलरेडी देखे पड़े हैं, डिटेल के नोट्स के आपने ऑलरेडी बनाए पड़े हैं, आपको बस एक क्विक रिवीजन चाहिए वन शॉट के थ्रू, और फिर आपको करनी है अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, थर्ड कैटेगरी वो होगी जिसके अंदर आपको ना तो वन शॉट देखने हैं, ना डिटेल लेक्चर देखने हैं, ना नोट्स बनाने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपको हर चीज़ आती है, आपका रिवीजन भी हो रखा है, आपको बस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू उस चैप्टर को गो थ्रू करना है कि हाँ भाई कोई वैरायटी अगर बाई चांस क्वेश्चन की मिस हो रखी है तो आप वो कवर अप कर पाओ। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। आई होप आपको सबको समझ में आ चुका होगा। अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। दूसरा पॉइंट है डिसाइड रिसोर्सेज का वाला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अगेन जो कैटेगरी है फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो के चैप्टर्स की 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है अगेन से। पहला पार्ट वही है इजी चैप्टर्स जो आपके हैं, उसके अंदर आपको सिर्फ एक रिसोर्स यूज़ करना है और पीवाईक्यू क्वेश्चन सारे करने हैं। ठीक है, अब वो एक रिसोर्स क्या हो सकता है? अगर आप मॉड्यूल कर रहे हो अपने कोचिंग का तो मॉड्यूल कर लो। ठीक है, अगर आप डीपीपी कर रहे हो अपनी कोचिंग की तो डीपीपी कर लो। कई सारे कोचिंग इंडस्ट्री है ऑफलाइन की जो सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों को, डीपीपी प्रोवाइड नहीं करते। इसमें मैंने कहा कि सिर्फ एक रिसोर्स यूज़ करो अपने इजी चैप्टर के लिए। और जो कैटेगरी मीडियम चैप्टर के अंदर आ रही है उसके अंदर वो एक रिसोर्स तो यूज़ करो ही करो, पीआईक्यू भी करो, साथ में आप सीटीसी करो। सीटीसी क्या है? सीटीसी अब चैप्टर वाइज टेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज के टाइम पे कई कोचिंग वाले अपने बच्चों को चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं जिसके अंदर एक चैप्टर में 45 से 50 क्वेश्चन होते हैं। अब देखो मैंने एक सीटीसी क्यों बोला, आप अपने रिसोर्स तो करोगे मीडियम चैप्टर के लिए, पीआईक्यू भी करोगे। अब वो मीडियम चैप्टर है, थोड़ा सा हार्ड आपको लगता है तो इसलिए आपने सीटीसी भी कर लिया, ये सोचते हुए कि अगर कोई वैरायटी बाय चांस मिस हो रही है तो सीटीसी के थ्रू कवर अप हो जाए। ठीक है, अब बात आती है हार्ड चैप्टर के अंदर। हार्ड चैप्टर में थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी है। चीज़ें चेंज कैसे करनी है वो देखो। आपको पीवाईक्यू करने हैं, सीटीसी भी करनी है, लेकिन आपको रिसोर्स एक नहीं 2 यूज़ करने हैं। और 2 रिसोर्स क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया आपने मॉड्यूल कर लिया, ठीक है, अपने ऑफलाइन कोचिंग का। बट ऑफलाइन में कई लोग मॉड्यूल देते हैं, डीपीपी नहीं देते। मॉड्यूल कर लिया ऑफलाइन से, ठीक है, और जो हमारा डीपीपी होती है वो कर लिया आज के टाइम पे टेलीग्राम के अंदर हर चीज़ मिलता है टीजी के ऑनलाइन से। ठीक है, तो आपके 2 रिसोर्सेज हो चुके हैं पूरे। अब देखो मैंने कहा ना, अगेन अपनी जो स्ट्रैटेजी है बहुत सोच समझ कर बनाओ। आप टाइम वहाँ पर दो जहाँ पे नीड है। इजी चैप्टर में नीड कम है टाइम देने की तो हमने कम कर दिया, मीडियम चैप्टर में नीड ज़्यादा है तो हमने टाइम बढ़ा दिया, हार्ड चैप्टर में टाइम की और ज़्यादा नीड है तो हमने एक रिसोर्स की जगह 2 रिसोर्स यूज करे। अब मान लो जितने चैप्टर्स है आपने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को किन चैप्टर्स में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कितने ही कम है। अगर इफ़ मान लो कोई चैप्टर मीडियम चैप्टर के अंदर आपने डाला बट आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार ये मेरे लिए हार्ड हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ तो सेम ही है, एक रिसोर्स तो बड़ा है, एक रिसोर्स और बढ़ा देना उस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये 3 पॉइंट है जो और इम्पॉर्टेंट है। देखो पहला अपने डिसाइड कर लो सिलेबस कंप्लीशन की डेट। ड्रॉपर्स में क्या होता है कि हम सिलेबस कंप्लीशन की डेट डिसाइड करते नहीं है। हम सोचते हैं जैसे फ्रेशर्स कर रहे हैं अपना क्या कहते हैं सिलेबस कंप्लीट जनवरी फरवरी या मार्च के अंदर करते हैं, कई लोग फेब के मिड में भी करते हैं, तो हम भी उस टाइम पे करेंगे। आप मत करो, क्यों? क्योंकि आपको उतना टाइम नहीं देना जितने इस फ्रेशर स्टूडेंट को देना है। आप ड्रॉपर हो तो उसका बेनिफिट लो। आप में सिलेबस कंप्लीशन की डेट कम करो, चाहे दिसंबर एंड कर लो, चाहे नवंबर एंड कर लो, जैसा आपके अकॉर्डिंग बन रहा है उसके अकॉर्डिंग कर लो। ठीक है, और फुल सिलेबस टेस्ट पे जल्दी से जंप कर जाओ। एंड अगेन फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 इंस्टीट्यूशन का टेस्ट दो। अगर आपने कोई ऑफलाइन ज्वाइन कर रखी है कोचिंग तो वहाँ पे टेस्ट हो ही रहा होगा। ठीक है, साथ में आप टेलीग्राम से निकाल के ऑनलाइन टेस्ट दे लो, या फिर क्या कहते हैं आपको टेस्ट सीट अलग से खरीदना चाहते हो तो टेस्ट सीट अलग से खरीद लो, जो आपको ठीक लगे वो चीज़ आप कर लो। लेकिन आप 2 इंस्टीट्यूशन के टेस्ट दो ताकि टेस्ट देते हुए आपको इसे पता चल जाए कि देखो होता क्या है। मान लो आप किसी XYZ कोचिंग से पढ़ रहे हो, ठीक है,
अब उसका जो मॉड्यूल होगा और उसका जो टेस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा आपको इंटरलेट लगेंगे, ठीक है। कि मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चन होंगे कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट डालेंगे टेस्ट के अंदर, तो आपको लगेगा कि आपको सारे हार्ड क्वेश्चन आते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। वहीं पे आप मान लो मॉड्यूल करा आपने XYZ कोचिंग का, ठीक है, और वहीं पे आपने डी अगर टेस्ट दिया किसी PQR कोचिंग का, ठीक है, तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार जो इस टेस्ट के अंदर क्वेश्चन थे सारे सारे मॉड्यूल के नहीं थे, कुछ मॉड्यूल से रिपीटेड थे इस वाले कोचिंग के, कुछ नहीं भी थे, कुछ हार्ड थे, कुछ मीडियम थे, कुछ अलग कंसेप्ट के थे, जो कंसेप्ट आपके टीचर ने शायद से ना पढ़ाया हो, क्योंकि मॉड्यूल अलग कोचिंग का है, टेस्ट अलग कोचिंग का है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों इंस्टीट्यूशन का टेस्ट दो, ताकि आपको अपनी क्वेश्चन की जो वैरायटी है वो आपको इंक्रीज़ कर पाओ। क्योंकि देखो क्वेश्चन की वैरायटी इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन करने से ज़्यादा। क्वेश्चन आप 100 कर रहे हो और सेम वैरायटी कर रहे हो तो बेनिफिट नहीं देने वाला। वहीं पे आप क्वेश्चन 100 कर रहे हो और डिफरेंट वैरायटी कर रहे हो तो बेनिफिट वही देगा, क्योंकि नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई गारंटी नहीं देता है। इसीलिए बाकी फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा पॉइंट है रिविजन स्लॉट्स। अपने रिविजन स्लॉट्स हमेशा सोच के रखो कि आपको रिविजन कब करने हैं। और देखो आज का जो टाइम में नीट का एक रिविजन से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, और 2 से भी कुछ नहीं होने वाला। कम से कम आपको 3 से 4 रिविजन स्लॉट्स मारने पड़ेंगे नीट से पहले के, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो वही कह रहा हूँ मैं, अपने रिविजन स्लॉट्स बना लूँ कि आप अभी पढ़ते हुए एक रिविजन करोगे, दूसरी रिविजन का आप डेडलाइन कब बनाओगे, तीसरी रिविजन आप कैसे करोगे, चौथी रिविजन आप कैसे करोगे। अगर आपको चाहते हो कि आप रिविजन कैसे करनी है और कैसे स्लॉट्स बनाने हैं उसके ऊपर वीडियो चाहोगे तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए यही बस 5 पॉइंट थे जो मुझे आपको बताने थे, जो आपको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी में जब ड्रॉपर आप हो आपको स्ट्रैटेजी रखनी है, अपनी अप्रोच रखनी है तो कैसे रखनी चाहिए उसके ऊपर मैं बनाई ये वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इफ़ कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हो। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो।